हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, अब देखिए हम लेके आए हैं नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमा पार्ट 6। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सही बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए स्क्वायर पीस, ये क्या है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड्स 18 सेंटीमीटर। कोई एक स्क्वायर पीस है टिन का जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर, इज मेड अप इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। उसके हेल्प से हमने क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसका कोई टॉप ना हो, जिसके ऊपर वाला फेस नहीं होगा। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। देखो मैक्सिमम और मिनिमा की है ये। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है 18 बाई 18 का। अब इसके चारों तरफ से ना स्क्वायर काटने हैं, चारों तरफ से क्या काटने हैं, स्क्वायर। और जो ये देखो ये एरिया बच गया ना, इन सबको क्या कर देना, फ्लैप कर देना है। फ्लैप करने के बाद देखो ये एरिया, देखो ये स्क्वायर काट दिए इसके चारों तरफ से, चारों तरफ से क्या काट दिया, स्क्वायर। स्क्वायर काटने के बाद देखो ये जो साइड बनी, ये साइड बनी, ये साइड बनी, इनको फ्लैप कर देना और ये ऐसा क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने, ये कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। अब ये जो बॉक्स बनेगा ना, इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखो जो मैंने हर तरफ से स्क्वायर काटा उसकी साइड को मैंने मान लिया एक्स। अब देखो इधर से भी एक्स कटा, इधर से भी एक्स का स्क्वायर कटा, तो ये टोटल देखो 18 थी। टोटल क्या थी, यहाँ से यहाँ तक 18 थी। अब यहाँ तक एक्स कट गया, यहाँ तक एक्स कट गया, यहाँ क्या बच गया 18 माइनस 2x। ठीक है, अब जब फ्लैप कर दिया देखो इसकी लेंथ होगी 18 माइनस 2x और इसकी ब्रेथ भी क्या होगी 18 माइनस 2x और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि x साइड तो हमने काटी है। ठीक है, लेट x बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर which is to be cut from the each corner of the square, so square tin sheet of 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी और हाइट क्या होगी, ये होगी। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमें पता है किसी बॉक्स का, ये क्यूबॉइड बन चुका है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेथ की पुट कर दी और हाइट की पुट कर दी। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब मेरा जो मोटिव है ना, यहाँ पे v को मैक्सिमाइज करना, v को क्या करना, मैक्सिमाइज। मैक्सिमा और मिनिमा के रिगार्डिंग मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया है, वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 इंटू में 2 क्या हो गया 4 इंटू में एक्स, और ये देखो 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, क्या गया 81, 9 का स्क्वायर 81, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 ए बी दैट इज 2 इंटू में 9 इंटू में एक्स माइनस 18x। अब 4x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x को जब 81 से किया 324x, फिर एक्स स्क्वायर से किया 4x क्यूब, माइनस 18 से किया माइनस 72x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक ऑर्डर में लिख दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम फंक्शन आ गया। वॉल्यूम किसका फंक्शन आ गया, x का। अब मेरा यहाँ पे मोटिव पता है क्या, इसको मैक्सिमाइज करना है, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को। तो मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, देखो 12x स्क्वायर माइनस में 144x और प्लस में 324। अब देखो मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, इस डी वी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया। तो क्या हो गया 12x स्क्वायर माइनस में 144 प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैंने क्या किया, 12 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 12x प्लस 27। अब 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो माइनस 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है प्लस 27। तो माइनस 12 को ब्रेक कर दिया माइनस 9x और माइनस 3x में से। तो इसमें से x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 9। इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 9। इन दोनों में से मैंने x माइनस 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 3। अब देखो 12 तो 0 के इक्वल होता नहीं, तो x माइनस 9 0 के इक्वल होगा या x माइनस 3 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9 और क्या आ गई 3 आ गई। तो 9 और 3 क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। 9 और 3 क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो डी वी बाई डी एक्स था ना, इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, तो ये क्या हो गया 24x माइनस में 144। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया d2v अपॉन में dx स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 9 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 9 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा।
पर मुझे तो क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए। तो मैंने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया 3, तो 24 इंटू में 3 माइनस में 144, तो 72 माइनस में 144 दैट इज 1 माइनस में 72, जो कि वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, हेयर डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 एंड डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, एक्स इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर v इज एब्सोल्युटली मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3, hence the volume of the box is maximized when the square is cut into 3 साइड। मतलब जो वो जो स्केयर था ना, उसकी प्रत्येक साइड से 3 सेंटीमीटर का स्केयर काटेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमाइज वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, v इंटू में 4x इंटू में 9 माइनस में x का होल क्यूब, x की जगह 3 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 432 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है। अब यहाँ पहले वहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट थी, सॉरी स्क्वायर शीट थी, अब यहाँ क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर इंटू में 24, मतलब उसकी लेंथ था 45 और ब्रेथ कितने 24, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। अब इसका भी टॉप नहीं है। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, और उसके ईच कॉर्नर से क्या किया गया है, एक स्क्वायर को कट किया गया है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब देखो इसकी लेंथ है 45, ब्रेथ है 24, इसके भी चारों कोनों से क्या किया गया है, स्क्वायर को कट किया गया है, जिसकी लेंथ क्या है सेम। और ये जो फ्लैप बन गए, ये जो 4 फ्लैप बने, इनको क्या कर दिया, उठा दिया गया, तो ये क्या बन गया, बॉक्स बन गया, इसका टॉप नहीं है। अब मैंने जो बॉक्स यहाँ पे कट किया ना स्क्वायर, उसकी साइड को मैंने मान लिया x। तो देखो यहाँ पे इसके क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाती है 45 माइनस 2x, ब्रेथ क्या हो जाती है 24 माइनस 2x, और हाइट क्या हो जाती है x हो जाती है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। लेंथ की जगह पुट कर दिया 45 माइनस 2x, ब्रेथ की जगह 24 माइनस 2x इंटू में x। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ गया, फिर इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस में 1080x। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो पहले मैं क्या करूँगा, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करूँगा, उससे उसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लूँगा। फिर उसमें क्या करूँगा, डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में पुट करके देखूँगा जहाँ पे क्या होगा, डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट, क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, वहाँ पे क्या फाइंड कर लूँगा, वही क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो देखो इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया 12x स्क्वायर माइनस में 276x प्लस में 1080, इसको 0 से इक्वेट कर दिया। 0 से इक्वेट करने पर देखो क्या है, 12x स्क्वायर ये 0 के इक्वल आ गया, इसमें से 12 कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस में 23x प्लस 90, माइनस 23x को ब्रेक कर दिया माइनस 18x माइनस 5x में, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 18, माइनस 5 को कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 18, दोनों में से x माइनस 18 को कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और 18, 5 और 18 के आगे से क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, डी टू वी अपॉन में डी एक्स किया, क्या आ गया 24x माइनस में 276, इसमें मैंने क्या किया, x की जगह 5 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस में 156, जो कि वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो मैं क्या देखता हूँ, डी वी अपॉन में डी अपॉन डी एक्स में एक्स पुट को 5 पुट करते तो वैल्यू आती है 0, और डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में एक्स को 5 पुट करते तो वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये x इक्वल टू 5 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5, हेंस स्क्वायर ऑफ साइड 5 शुड बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर फॉर द बॉक्स मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। अब मैक्सिमाइज वॉल्यूम पुट फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, v में पुट कर देंगे 40, v मेरे पास ये था, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, x की जगह 5 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ चुका है। तो अब इसकी हेल्प से ना आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम्पल 35, 36, 37 और 41, ये सभी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। मैं साथ साथ एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन करवाता हूँ साथ में बता देता हूँ कि भाई ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं होंगे इस एक्सरसाइज के, और मिसलेनियस भी आपको खुद ट्राई करनी है, तो इसलिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सभी बच्चे इसको करते रहें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 से जो 26 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पक्का मिलेगा, है आसान, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ नहीं आने का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स
शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करेगा, एक चीज़ को तो फिक्स देगा और एक चीज़ को क्या कहेगा, मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे, क्या कहते हैं, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल, क्या कह रहा है, ओ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, कोई एक सर्कल है उसके बीच में हम रेक्टेंगल, देखो कितने रेक्टेंगल पुट कर सकते हैं ना, कहते हैं द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, कहता है बट जो उसके अंदर इस सर्कल में ना, कोई एक सर्कल है, कोई फिक्स सर्कल है, तो इसकी रेडियस फिक्स होगी, ठीक है। अब कहता है इसके अंदर आप जितने मर्जी रेक्टेंगल पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, पर कहता है जो इसके अंदर स्क्वायर पुट करोगे ना, उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ आया क्वेश्चन? देखो, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर के अंदर क्या है, मैक्सिमम एरिया है। तो देखो उसको प्रूव करेंगे कैसे। ये मैंने कोई एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, अब इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल पुट किया जिसकी लेंथ को ले लिया स्मॉल एक्स और ब्रेथ को ले लिया स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये जो रेडियस, अब देखो ये अगर ये रेक्टेंगल है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसकी ये साइड तो होगी एक्स और ये साइड होगी वाई, और जो इसकी हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगी 2r, ठीक है। जो अब देखो मैंने लिख भी दिया, लेट एक्स एंड वाई आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। और अब मैंने क्या दिखाना है कि ए जो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये मैक्सिमम होगा कब, जब लेंथ इक्वल होगी ब्रेथ के, दैट इज ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया। अब देखो ये जो ट्रायंगल ए बी सी में है, इसमें ये एंगल 90 है, तो इस साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है एक्स, बी सी की वैल्यू क्या है वाई, और ए सी की वैल्यू क्या है 2r। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एरिया क्या है एक्स वाई, तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x और y दो वेरिएबल हैं, बट हम जब डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव की बात है बट वो नेक्स्ट लेवल पे है, बीएससी फर्स्ट या बीए फर्स्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पर है। तो देखो y की जगह मैंने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x को देखो इसके अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को 4r स्क्वायर से करूंगा तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 4। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया फंक्शन आ गया। मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है और ये दिखाना है कि लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ब्रेथ के इक्वल होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमाइज होता है। तो देखो पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो देखो पावर 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, ये नीचे आ जाएगी। फिर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने आपको बताया पहले पावर, फंक्शन, फिर एंगल। पहले पावर को किया फिर फंक्शन को किया, अब इसके एंगल को करेंगे। तो देखो 4r स्क्वायर 4 कैपिटल R स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 4। ये ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल R क्या है, फिक्स है, क्योंकि उसने कहा था कि भाई फिक्स सर्कल है तो रेडियस उसकी क्या है, फिक्स है। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू में 4 8 r स्क्वायर एक्स, और इसका करोगे 4x क्यूब। तो अब इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो मेरे पास क्या बचा है 8r स्क्वायर एक्स की पावर 1 माइनस में 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें से 4x को कॉमन ले लिया, क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या तो 4x 0 के इक्वल होगा, ये इस 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 4 तो 0 के इक्वल होता नहीं, x 0 के इक्वल आ गया, और ये 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2r स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2r स्क्वायर के, और एक्स क्या आ गया √2r। एक्स क्या आ गया, एक्स या तो 0 आ गया या एक्स क्या आ गया √2r आ गया। अब जब आप एक्स को 0 लिखते हो तो एरिया क्या हो जाएगा 0 इंटू में वाई क्या हो जाएगा 0, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप टू सोन। तो हमने क्या किया, देखो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। एक तरफ तो मैंने ले लिया r को, क्या ले लिया लेफ्ट में ले लिया, देखो √2r हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लेफ्ट में मैंने ले लिया स्मॉल r। यहाँ पे देखो 3r ले रखा है, आप 1/2 भी ले सकते हो, r/2
तो इसको मैंने dA/dx में पुट कर दिया। पहले क्या पुट कर दिया, x की जगह r, x की जगह r पुट करने पर देखो ये वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। और x की जगह 3r पुट किया तो ये वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो इधर तो जब इसमें ये पुट किया तो यहाँ तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो f' कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहते हैं कि साइन जो है चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखो dx में मैंने x की जगह r पुट किया, वैल्यू आ गई पॉजिटिव। dA/dx में मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 2r या 3r पुट करके देख लिया तो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि भाई जब x ग्रेटर है √2r से तो dA/dx से पॉजिटिव, सॉरी लेस है, और जब ग्रेटर है तब वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, dA/dx changes sign from positive to negative, therefore by first derivative test x is equal to √2r is the point of maxima। अब x की वैल्यू √2r मैंने y में पुट कर दिया तो वहां से y की वैल्यू भी क्या आ गई, √2r आ गई। तो देखो x भी √2r और y भी √2 इंटू में r, तो क्या हो गया, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2r, y इज इक्वल टू √2r। तो हम क्या कह देंगे, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ना समझ आए इसको वीडियो को दोबारा चला के देखो, पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब गिवन सरफेस आ गया ना तो मतलब इसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है। एक चीज गिवन कहेगा और एक चीज को क्या कहेगा, मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए। एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, अब मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई ना तो हमें यहाँ पे इसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इज सच दैट इट्स हाइट्स इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखो क्या कहते हैं, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। क्या कह दिया कि कोई एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया तो फिक्स है। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब होगा, जब इसकी हाइट जो है ना डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। मीन्स मुझे क्या करना है कि इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज दिखाना है, कब दिखाना है, जब हाइट किसके इक्वल है, 2r के। देखो ये हम लेवल 9 पे पढ़ते थे, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर आप सभी ने देखा है, वो सिलेंडर नहीं जो रसोई गैस में यूज होता है, सिलेंडर शेप है इसकी। देखो r मैंने मान लिया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और h मैंने मान लिया हाइट ऑफ द सिलेंडर, और s क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया देखो, एक तो एक कर्व्ड हो गया, एक ये बेस हो गया और एक ये बेस हो गया। अब बेस में इसकी क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो इसका ये होता है, कर्व्ड होता है, उसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और मुझे क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर ऑफ द बेस। दैट इज मुझे क्या दिखाना है, h इज इक्वल टू 2r। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल हैं, एक है h और एक है r। हमने क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में लेके काम करना है। ठीक है, सरफेस एरिया फिक्स्ड है, हमने वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और ये दिखाना है कब, जब h इक्वल है 2r के, जब h किसके इक्वल है 2r के। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो -2r² को इधर ले आया, यहाँ क्या बचा 2rh, और 2 पाई r से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो h की वैल्यू क्या होगी, s माइनस में 2r² अपॉन में 2r। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, v इंटू में पाई r² h, और h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है, अब इस ये इक्वल का साइन, अभी पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचा r इंटू में दिस। अब इस r को और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या गया SR/2 माइनस में 2 पाई r³ अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। तो वॉल्यूम फंक्शन क्या आ गया, s इंटू में r/2 माइनस में पाई r³। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूँगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए dv/dx, पहले dv/dr फाइंड करूँगा। अब यहाँ पे वेरिएबल r है, x नहीं है, r है वेरिएबल। तो ये देखो करेंगे, s/2 बाहर आ गया क्योंकि s कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। r का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, 3 आगे आ गया 3 पाई r²।
अब डी बाई डी आर को क्या कर दे, जीरो से इक्वेट, तो एस बाई टू माइनस में 3r² इज इक्वल टू जीरो, तो एस बाई टू इक्वल हो गया 3r² की, और यहाँ से एस क्या आ गया 6πr², इसको मैंने नाम दे दिया 4 दे दिया। और देखो अगर मैं 3π को इधर ले आऊँगा तो 3π इंटू में 2 क्या हो जाएगा 6π, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 s बाय 6π। ठीक है, अब सेकंड, ये थी सेकंड इक्वेशन, ये है ना सेकंड इक्वेशन, यहाँ s की वैल्यू पुट कर दी, देखो क्या आ गया ये h इज इक्वल टू 6πr² माइनस में 2πr², तो ये क्या आ गया अपॉन में 2πr, 6πr² माइनस में 2πr², क्या बचा 4πr², 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो h क्या आ गया 2r, या r क्या आ गया h/2 आ गया। देखो r की वैल्यू क्या आ गई, या तो h/2 या r की वैल्यू आ गई √s माइनस में 6π, ये दोनों सेम ही वैल्यू होंगी बस ये किसकी फॉर्म में, s की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में, h और 2 की फॉर्म में। ये मेरे पास बच्चों क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट किसका, r का, x की जगह क्या था r था। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट r को चाहे इस फॉर्म में लिख दो चाहे उस फॉर्म में लिख दो, बात एक ही है। अब मेरा मोटिव यहाँ पे क्या है, इसको ये पुट करना कि भाई ये क्या करेगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, d2v अपॉन में dr² फाइंड कर लिया, ये क्या आ गया 0 माइनस में 6πr। ठीक है, और मैंने r की जगह यहाँ क्या पुट कर दो, h/2 पुट कर दो, या r की जगह √s माइनस 6π पुट कर दो, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ, dv अपॉन dr एट r इज इक्वल टू √s अपॉन 6π इक्वल है 0 के, और d2v अपॉन में dr² एट r इक्वल टू दिस पे क्या है नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, r इज इक्वल टू h/2 या r इज इक्वल टू √s माइनस 6π इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर मी इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू h/2। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। देखो एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। देखो क्या है, कोई एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें सरफेस एरिया फिक्स्ड है, और हमने वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और कब मैक्सिमाइज होगा ये, जब हाइट इक्वल होगी इसके डायमीटर के। ठीक है, तो S क्या हो गया, S का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से मैंने H की फॉर्म में ले आया, H क्या हो गया, ये आ गया, वॉल्यूम ये होता है, H की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये V आ गया फंक्शन, V किसके फॉर्म में आ गया, R की फॉर्म में। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, उसको 0 से इक्वेट करके क्या फाइंड कर ले, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई, फिर R की वैल्यू फिर हमने सेकंड और फोर्थ में यूज़ किया, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है, दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा dv अपॉन dr पे क्या आ रहा है 0, d2v अपॉन dr² में क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से मैं क्या पता लगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब हाइट इक्वल होगी डायमीटर के। ठीक है, अब ये नेक्स्ट भी देखो इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो क्या कहता है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैंस राइट सर्कुलर, जितने भी कैन होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंडर तो होते हैं, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या है फिक्स। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। अब हमने क्या करना है, एक तो डायमेंशन फाइंड करनी है, और क्या दिखाना है, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखो दोबारा समझो क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। कहता है कोई एक सिलेंडर है, कोई एक सिलेंड्रिकल कैन है और उसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। कहता है एक तो उसकी डायमेंशन बताओ, डायमेंशन मतलब हाइट और रेडियस, और फिर कहता है कि भाई ये बताओ कब जब इसका सरफेस एरिया क्या हो मिनिमम। ठीक है, तो देखो मैंने रेडियस मान ली स्मॉल r, और हाइट मान ली मैंने स्मॉल h, और वॉल्यूम को मैंने मान लिया v, और सरफेस एरिया क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम देखो क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम क्या होता है πr²h। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 100 अपॉन में πr²। और देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम फिक्स है
और हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है और साथ साथ डायमेंशन भी फाइंड करने हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस में 2πrh। तो यहाँ से देखो h और r दो वेरिएबल है, तो इस h को हटाने के लिए मैंने क्या किया, h की जगह पुट कर दिया 100/πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये क्या बचा देखो 2πr² प्लस में 2 × में 100 200/r। ठीक है, अब क्या करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। देखो ds/dr इज इक्वल टू 2 आगे आ गया 4πr माइनस, देखो 1/r का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा -1/r²। तो माइनस आगे आ गया 200/r²। अब इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया तो देखो 4πr किसके इक्वल आ गया 200/r² के, और 4π को इधर डिवीजन में ले आया और r² को उधर ले गया, तो r इंटू में r² क्या हो गया r³। तो ये कट के क्या आ गया 50/π। तो r³ किसके इक्वल आ गया 50/π के, और r यहाँ पे क्या आ गया 50/π होल की पावर 1/3 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब मुझे क्या बताना है कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करने के लिए देखो मैं इसको दोबारा डेरिवेट करूंगा। इसको डेरिवेट करूंगा तो देखो 4π तो बाहर आ जाएगा, r का डेरिवेटिव 1, और 1/r² का डेरिवेटिव करूंगा, देखो -2 आगे और r की पावर -2 -1, तो क्या आ जाएगा -2/r³। तो ये क्या हो जाएगा देखो 4π प्लस में 400r³। अब इसमें मैंने क्या किया, r की जगह 50/π होल की पावर 1/3 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया देखो 4π प्लस 100, इस r की जगह पुट करेंगे तो 50/π होल की पावर 1/3 होल का क्यूब। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है 4π प्लस में 400/50π। तो ये पलट के क्या आ जाएगा, ऊपर पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे कट के क्या बचा 8, तो ये क्या आ गया 8π आ गया। 4π इंटू में 8π क्या आ गया 12π, और 12π हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ ds/dr एट r इज इक्वल टू 50/π होल की पावर 1/3 0 है, और d2s/dr² क्या है पॉजिटिव। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट r इज इक्वल टू 50/π होल की पावर 1/3 इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसको मैंने r इज इक्वल टू 50/π होल की पावर 1/3 को मैंने 1 में पुट कर दिया। ठीक है, 1 क्या थी, ये इक्वेशन थी आपकी, ये रही 1, इसमें r की जगह पुट कर दिया। तो देखो क्यों किया, क्योंकि मुझे डायमेंशन भी तो बतानी है। तो ये क्या गया h इज इक्वल टू 100/π, r² है ना, तो 50/π होल की पावर 1/3 फिर होल की पावर 2, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो मैंने 100 को लिख दिया 2 इंटू में 50, और ये क्या गया पाई इंटू में 50 की पावर 2/3 पाई की पावर 2/3। तो यहाँ पे देखो क्या है 50 की पावर 1 और ये 2/3 नीचे है, तो ये क्या हो गया 50 की पावर 1 माइनस 2/3। इसी प्रकार पाई की पावर 1 पाई की पावर 2/3 क्या हो गया पाई की पावर 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो 1 माइनस 2/3 1/3, तो 2 इंटू में 50 की पावर 1/3 1 माइनस 2/3 पाई की पावर 1/3। तो h क्या आ गया 2 इंटू में 50/π होल की पावर 1/3। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू 50/π होल की पावर 1/3, और हाइट क्या हो जाएगी 2 इंटू में 50/π होल की पावर 1/3। ठीक है, तो देखो ये मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर जो 19 से 26 तक बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने 19, 20, 21 ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके मार्क्स हैं, इन्हीं में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो सही बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। मान लो एक बार देखने में वीडियो नहीं समझ आती तो 2 बार देखो 3 बार देखो, पर देखो जरूर और इसको करो अच्छे से। ठीक है।